हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है शायद। हाँ जी, 5:15 हो गए हैं। तो मैं टेरिस पर आई हूँ और टेरिस पर बारिश के कारण अभी ये देखो बारिश हो रही है। ये कुदरती आपदा है, भगवान की देन है। कभी इसी बारिश के लिए हम मिन्नतें करते रहते, हे प्रभु हे रब मींह बरसा ले। पर ਜਦੋਂ ये रब फिर साड़ी सुनते हैगे तो फिर ਜਦੋਂ कुछ ज़्यादा साड़ी उम्मीद तो ज़्यादा बरस ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਰਸਾਊਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो फिर वो है थोड़ी देखूगा कि तुसी किन्नी की उम्मीद नाल तुसी रब ते मंगिया सीगा, है ना। तो इस मामले में देखो अभी गार्डनिंग का ऐसा है कि अभी गार्डनिंग का है, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने ये जो है ये जो पौधे हैं ये हमने जो मिट्टी के जिन्हों बोलते हैं छत्ता होंदी है जिदे हेठा लकड़ी के बाले कहते जिन्हों वो होते हैं। तो ठीक है, उस पर तो कभी करनी भी नहीं चाहिए इस तरह से गार्डनिंग इस तरह भारी चीज़, क्योंकि लकड़ी के जो बाले होते हैं लकड़ी के जो होते हैं, मैं दिखा दूँ पहले टाइम में किस तरह के हुआ करते थे, मतलब जो पुराने मकान हुआ करते थे। तो अभी तो वो ये बाले मिलते भी नहीं हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से, ये देखो जब ये था किसी का मकान था तो उन्होंने ये उतारे हुए हैं। जैसे ये मैं सामने दिखाऊँ आपको, नीचे घर है तो ये देखो ये कच्चा मकान है, ठीक है। इसकी छत जो है मिट्टी वाली है, क्योंकि इस पर ये नहीं वजन कर सकते, ये तो सभी को मालूम है। पर जहाँ तक लेंटर की बात आती है तो लेंटर में अगर आप 1 किलो सीमेंट को भी कहीं किसी जगह रखेंगे ना, तो उसको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर से एक मैंने बनाया हुआ, मैं उसको दिखा देती हूँ पहले, फिर तसल्ली आ जानी हैगी है। तो इसको दिखा देती हूँ मैं। इसमें ये मैंने लास्ट ईयर मैंने मतलब दिवाली के टाइम फर्श यहाँ पर जो है टेरेस पर अभी बॉल पुट्टी वगैरह फेर देती हूँ। इसमें सीमेंट होता है, बॉल पुट्टी दूसरी होती है जो ख़ास करके फर्श टेरेस पर होती है। किसी दिन मैं वो काम करूँगी, आपको दिखा भी दूँगी। तो जिस बाल्टी में मैंने वो मिलाया था, थोड़ा सा बच गया था, ये सीमेंट है और वाइट वो पुट्टी है, तो वो नीचे बाल्टी में रह गया था, तो ये भूल गई थी मैं। फिर जब दूसरे दिन मैंने इसको निकाला तो इस तरह से बन गया है। अभी इसको किसी हथौड़े के साथ ज़ोर से मारेंगे तो अभी ये टूटेगा ना। इसके ऊपर चाहे मैं 50 किलो की क्रेट भी रखूँगी तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सीमेंट का बना हुआ है। तो इसी तरह से अभी लेंटर का भी है। अभी एक जैसे ये छोटा सा लेंटर है तो कितने इसमें लगभग कोई 20-30 सीमेंट के थैले तो पड़े ही होंगे, है ना। सीमेंट, रेता, बजरी होती है, लोहा होता है, तो लेंटर तो टूटेगा नहीं फ्रेंड्स। बस साफ बात है। ये मत डराया करो किसी को कि छत कह दो घर टूट जाए, घर गिर जाने हैगे। घर तो तभी गिरेंगे भाई अगर बहुत ज़्यादा बारिश आंधी आ जाएगा, भुचाल आ जाऊगा तो गिर जाने मकान हो, तो फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ढह जाती है। गार्डनर का कोई कसूर नहीं है फ्रेंड्स। देखो हमने जो क्रेटें होती है इतनी कितनी बड़ी भारी भारी रखी हुई है, इनको स्टैंड पर रखा हुआ है। सिर्फ ये वाली मैंने नहीं रखी क्योंकि इसमें वैसे भी बहुत सारे गार्डन वेस्ट से मैंने ये भरे हुए हैं। मेरे टेरेस पर मिट्टी ये बिल्कुल भी सिंपल तरीके से मिट्टी बनाती हूँ। मिट्टी भी देखो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनाती हूँ। तो वो धीरे धीरे जब इतना सारा गार्डन वेस्ट होता है, जब हम इनको उखाड़ते हैं इस तरह से ग्रो बैग में फिल कर देते हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाला हुआ, ऊपर से मैंने वाटर स्पिंच रखा हुआ, तो अभी वो डिकम्पोस्ट हो गया सारा, तो अभी इसकी मिट्टी बन गई है। तो इस तरह के पत्तों वगैरह का किचन में गार्डन वेस्ट से मिट्टी तो बनेगी। अभी ये बड़ा देखो, अब ये मैंने आज देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पुदीना वगैरह था, बहुत सारा लेगी सा होया हुआ था, तो देखो ये कितना सारा हो गया है। तो अभी इसको मैं बाहर तो नहीं फेंकेंगे, गार्डनर है तो गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे ना तो खाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ना ही साथ में वजन भी टेरेस पर होता है। तो धीरे धीरे से वजन तो कवाड़ तो हो ही जाता है फ्रेंड्स। अभी इतना सारा पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो ये जब उखाड़ेंगे, इनके पत्ते हार्वेस्ट होते हैं, इनकी हार्ड प्रूनिंग होती है, तो
तो इसकी तो मिट्टी तो बढ़ेगी, है ना, धीरे धीरे साल 6 महीने 2 साल में तो इतनी तो मिट्टी बढ़ जाती है। तो ये तो गार्डनिंग का एक ऐसा है कि हाँ भाई अभी गार्डनिंग इस तरह बारिश के चक्कर में थोड़ी नहीं, अभी ऐसे थोड़ी नहीं, 2-3 दिन की बारिश लगातार हो रही है, उसी में चीखे निकल गए, तो इसका कसूर हमारी गार्डनिंग पर तो ना निकालो ना। अभी सारा साल होती है गार्डनिंग, 2-3 टाइम पानी देते हैं, पाइप के साथ देते हैं, इतना सारा पानी देते हैं, तो तब तो लेंटर नहीं जोड़ने लग जाएगी, मतलब टपकने लगते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी और पंजाबी अभी फ्रस्ट्रेशन में ना बहुत कुछ निकल रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है मेरे को कि हाँ अभी मेरे को कल पता है इसी चक्कर में कितना सारा काम करना पड़ा। बहुत सारे ग्रो बैग, शुक्र है ये तो हल्के होते हैं, मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरे होते हैं, इतने भारी भी नहीं होते। शुक्र कर, अगर इसमें मिट्टी होती इतनी तो वैसे भी मैंने नहीं उठानी ना। जो ये वाली करेटे हैं इतनी हल्की है, इसमें क्या नीचे किचन में मिट्टी बनी हुई, ऊपर से पौधे लगे हुए, तो देखो कितनी अच्छी सब्जी। और अभी ऐसे तो कोई बोलता नहीं है हाँ कि थोड़े हफ्ते में 3 बार हार्वेस्टिंग हो जाए, मिर्ची फ्री मिल जाती है, तो उसका तो ऐसा कोई बोलता नहीं कि थोड़ा कसूर हैगी कि थोड़े सब्जियां हो रही हैगी, क्यों हो रही हैगी, तो वो तो फिर जीभ का स्वाद है, फिर बथेरा है, कहाँ खाने को बथेरा मिल रहा भाई। हाँ होनी चाहिए गार्डनिंग, है ना। तो थोड़ा सा पानी बरस रहा आसमान से और लेंटर चोरे हैं, मतलब टपक रहे हैं, तो उसमें कसूर सारी गार्डनिंग का। तो अब ये देखो मैं किस तरह से गार्डनिंग करती हूँ, हर बार वीडियो में यही तरीका बताती हूँ। ये कल मैंने थोड़ा सा जो मैंने क्रेटे वगैरह यहाँ से नीचे लेकर गई ना, तो कुछ इस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे ग्रो बैग मैंने ना खाली कर दिए, क्योंकि सभी को मैंने ग्रो बैग में ही भर दिया। छोटे छोटे के लिए ना मैंने बड़े बड़े इस तरह के ग्रो बैग ही फिल करी, क्योंकि एक तो जगह नहीं थी ना, उनको झाड़ू वगैरह भी लगाया मैंने बहुत सारा, तो इस तरह से बहुत सारी मिट्टी जो है मैंने छोटे छोटे जो ग्रो बैग में थी खाली कर दी है। इनको मैं कभी बरसात ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद उसमें मिट्टी दोबारा बड़ा, वैसे वो बड़ी मिट्टी तो बनती हो रहेगी इस तरह से किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से, है ना। तो देखो थोड़ी सी, चलो मैं इसको भर देती हूँ एक हाथ से, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना मेरे को। तो ये देखो मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली, ऊपर से पुदीने का बहुत सारे झाड़ हो गए, तो पुदीना ऊपर से कट कर दिया मैं, और तो वो दोबारा हो जाएगा। तो आधा भी ये बचा हुआ है, थोड़ा सा इसमें डाल दिया, अभी फिर से इसमें मिट्टी डाल दूँगी। तो मेरा तो सारा साल यही काम रहता है कि इसी से मिट्टी बनाती रहती हूँ, है ना। तो साथ में उपजाऊ मिट्टी भी बन जाती है मेरे। या देखो इस तरह से, या देखो थोड़ी सी डाल देती हूँ मिट्टी, और सारा साल का यही काम रहता है। जब ये ग्रो बैग मतलब ग्रो बैग ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ड्रम में भी रखे होता है मैंने। तो बहुत सारी साल का, देखो आप साल भर का आपका गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट कितना होता है। एक तो हमें देखो, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को बाहर फेंकूँ, क्योंकि इसकी अहमियत पता लग गई है फ्रेंड्स कि भाई इससे गार्डनिंग फ्री की गार्डनिंग होती है। तो शुक्र मनाओ, मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि कम से कम मेरी फैमिली में मेरे स्वामी ऐसे तो नहीं बोलते। एक तो इतना सारा खर्चा किया हुआ, इतनी मतलब खादें मंगाई हुई है, और फिर नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों के पीछे, वो तो शुक्र करो, है ना। कि मुझे इस बात तो मैंने तो बोल दिया कि देखो भाई मैंने तो ऐसा कोई खर्चा कराया हुआ भी नहीं है जिससे मेरी गार्डनिंग आपको सिर दर्द लग रही है। ये तो गार्डनिंग होती है इसी तरह से होती है, 4 सब्जियां हो जाती है, तो अभी इसको इतना तो झेलना पड़ेगा भाई। तो अभी देखो भाई ये ग्रो बैग क्या खर्चा किया मैंने फ्रेंड्स इसके लिए। रुको मैं इसको पहले अच्छी तरह से भर देती हूँ सारे, क्योंकि एक हाथ से ना बड़ा मुश्किल हो रहा। पहले कल के ना हाथ बड़े दुख रहे हैं, मोटा लहदा दुख रहा है, टूई लहदी दुख रही है। अरे आप भी बोलेंगे अरे फिर क्यों क्या काम करती है टेरेस गार्डनिंग पर, छट दे इनू, खबरदार ऐसा मत बोलना मुझे। तो इस तरह देखो फ्रेंड्स सारा गार्डन वेस्ट, और 2-3 मुट्ठियाँ मैंने सिर्फ मिट्टी की डाली है, थोड़ी सी मिट्टी तो गीली है ना, और फिर भी मैं बस इसको ऐसे ही दबा रही हूँ कि अभी इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स। अभी तो लगाने के बारे तो मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी ये सितंबर का महीना आ गया है, तो 1 महीने तक मैं तो बस ऐसे ही ये ग्रो बैग और ये गार्डन वेस्ट से भरती रहूँगी। क्योंकि ग्रो बैग भी बहुत सारे मुझे फर्स्ट फ्लोर के लिए ले जाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मतलब मुझे तो
मालूम है ना कि यहाँ पर मतलब वजन नहीं है इनका कितना वजन है मेरे, है ना, क्योंकि मिट्टी जो गार्डन वेस्ट से बनी होती है हल्की मिट्टी होती है फ्रेंड्स, तो मुझे मालूम है। तो पर अभी फैमिली को कौन समझाए ना, उनको ये ग्रो बैग बड़े बड़े दिखते हैं कि ये बड़े बड़े ग्रो बैग। अब ये देखो एक हाथ से उठाया मैंने, इसमें क्या था सिर्फ गार्डन वेस्ट ही था। तो यहाँ देखो इसमें देखो कितनी सारी मैंने मिट्टी बना के ये जो है ना ये टब रखे हुए ना मैंने, तो इनमें देखो मैंने कितना सारा गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। इसमें कल मैंने जो ग्रो बैग था ना खाली किया मैंने, वो अपराजिता का पौधा इसमें लगा लिया। अगर चलो थोड़ा सा सर्दियों में मतलब अभी तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी ना। तो ये देखो इस तरह से बहुत सारे ये गमले वगैरह मैंने ऐसे भरे हैं, मतलब बहुत सारे जो यहाँ से मैं क्रेटे वगैरह नीचे ले गई ना, तो उनसे वो करे। तो इस तरह से देखो भाई ये हल्के होते फिर बड़े दिखते हैं, सिर्फ बड़े कि वैसे तो देखो कितना है। तो 12x12 का गमला हो गया ना, तो बिल्कुल कितनी थोड़ी सी मिट्टी इसमें से डाली है, थोड़ी सी इसमें से डाली है। तो इस तरह से मेरे गार्डन पर बहुत सारे ये पौधे लग जाते हैं। तो ये बड़ा ग्रो बैग भी मैंने सेम इसी तरह से भरा था। तो इसमें मैंने ऊपर से कटिंग लगा ली थी वाटर स्पिंच की, क्योंकि वाटर स्पिंच में सारा जो है फर्स्ट फ्लोर के ले लेगी, थोड़ा वहाँ पर हरियाली चाहिए ना मुझे। तो बस इस तरह से देखो ये हल्की मिट्टी होती है, तो साथ में फ्रेश सब्जियां भी लग जाती है, उतना खाद पानी की ज़रूरत भी नहीं होती अभी, है ना। तो इसी तरह सर्दियों की सब्जियों जितनी भी पालक मेथी वगैरह होती है इसी तरह से लगा लेती हूँ। तो मुझे तो जिस हिसाब से मुझे लगता है फ्रेंड्स, मुझे भी पता है कि जिस घर में मैं रहती हूँ तो मैं भी तो नहीं चाहूँगी ना कि मेरा जो घर है वो मेरे ऊपर गिर जाए, है ना। तो वैसे तो नहीं गिरता है फ्रेंड्स, फिर भी मतलब वहम सा हो जाता है कि इनके टेरेस गार्डन पर वजन है। तो हाँ ये पौधे होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा इनको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत वजन है, ये क्रेटों को देख लगता है वजन है। तो ये सब फ्रेंड्स गार्डन वेस्ट से भरी हुई है पहले, और फिर उसके बाद ऊपर से पौधे लगाए हुए। तो देखो पौधों को खाद पानी देने की भी ज़रूरत, मतलब खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी तो देना ही पड़ता है। तो इस तरह से हो जाती है, इनको हर महीने मिल जाता है। तो बाकी थोड़ा सा जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र है वही दे देती हूँ। जो गार्डन वेस्ट वगैरह का भी जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं सब बायोमास में जाते, ड्रम में डाल देती हूँ, उसमें से जो लिक्विड आता है उसी का मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। आज सुबह भी एक टोकरी बैंगन की मैंने हार्वेस्ट की है, वो सुबह मैंने हार्वेस्ट कर ली थी, क्योंकि डेली का इतने बैंगन हार्वेस्ट होते हैं। तो इस तरह से हो जाती है मेरी फ्रेंड्स मेरी फ्री की गार्डनिंग हल्की, और टेरेस पर इसका वजन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो बस इस तरह से बस ऐसे कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हाँ कि देखते तो है। वैसे तो सवेरे सुबह जो मेरे स्वामी आए तो उन्होंने बोला कि हाँ बारिश के कारण ये जो है ये लीकेज हो रही है इतनी सारी, तो गार्डनिंग का तो अभी कौन से ये 2 साल से गार्डनिंग हो रही है, 2 साल से लगातार पौधे लग रहे, सर्दियों में तो और भी लगेगा। अभी साग पालक मेथी वगैरह ये सभी जगह जो कवर हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये 3rd फ्लोर का है ना, बिल्कुल यहीं पर बस पौधे लगते हैं, बाकी और जगह कहीं लगते नहीं, क्योंकि नीचे जो बोला पोर्शन है 1st और 2nd फ्लोर वहाँ तो बिल्कुल भी कोई पौधा नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल शेडी एरिया में धूप बिल्कुल नहीं आती है। तब तो सूरज भी यहाँ से इधर को चले जाते हैं, जब यहाँ पर सूरज है ना तो उधर से उधर चले जाते हैं, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है नीचे। तो सारी सर्दी जो टेरेस पर ही बैठना पड़ता है, और जगह भी होनी चाहिए पर टेरेस पर बैठने के लिए। तो सभी यहाँ पर मतलब सारा कसमान मचिया रहता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी चीज़ें हो जाती है, शौक भी हो जाता। अभी बेले बैठने से तो ठीक है, चलो कर लेते, थोड़ी बहुत गार्डनिंग हो जाता है। कुछ अगर 10-20 रुपये भी बच जाते हैं फ्रेंड्स, एक जब हम कोई पैसा कमाते नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें हमारी अगर 10-20 रुपये की बचत हो भी जाती है। अभी 10-20 रुपये तो ये कहने की बातें होती है ना फ्रेंड्स। अभी देखो जिस तरह मिर्चें वगैरह होती है, अभी सुबह ही बहुत सारी कोई 250 ग्राम मिर्च हार्वेस्ट कर ली, और 250 ग्राम से ज़्यादा बैंगन हार्वेस्ट कर लिए, तो एक रोज़ की सब्ज़ी बन गई है। तो बचत तो हो ही जाती है ना, किसी न किसी तरीके से तो हो ही जाती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है फ्रेंड्स की गार्डनिंग होती है भाई। अभी आम बारिश से अभी लीकेज तो हो रही है, अभी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस थोड़ा सा ऐसा है कि सफाई का ध्यान रखा करो। मैं तो शुक्र मनाऊँ, मैं तो झाड़ू फिर भी टेरेस पर डेली लगाती हूँ। मेरा तो एक दिन से दूसरा दिन हो जाता है। मैं तो हर यहाँ पर सारी क्रेटों में से एक पत्ता साफ करती रहती हूँ,
तो बस थोड़ा सा मुझे ऐसा भी यहाँ गार्डन थोड़ा साफ़ सुथरा भी होना चाहिए, थोड़ा मैसी जैसा भी नहीं लगना चाहिए ना। तो बस इस तरह से करती हूँ मैं गार्डनिंग। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, बस ऐसे ही बना लिया फ्रेंड्स वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।